Today's question is 2.17 from the book Digital Design by Maurice Mano and Michael DeSalati. The question is obtain the truth table of the following functions and express each function in sum of min terms and product of max terms. This question has 4 parts A, B, C, D. Now we will do the first part A. अब हम इस क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में है एक्स वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट एंड वाई प्लस एक्स जेड इन अनदर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लिए हैं और इन तीन वेरिएबल के डिफरेंट ऑप्शन 2⁻³ मतलब 8 ऑप्शंस हो जाएंगे। तो ये 0 से लेकर 7 तक 111 मतलब 7 तक हमने ये ऑप्शन लिख लिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स और वाई के बीच। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स और वाई के बीच एंड ऑपरेशन है, तो पहले एक्स वाई ले लेंगे, फिर एक्स और जेड के बीच भी एंड ऑपरेशन है यहाँ, तो एक्स जेड की वैल्यू निकालेंगे। तब एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए कि जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है वो चारों तो आप 0 भर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब ये नीचे के जो 4 में एक्स की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर वाई की 2 0 है, तो ये भी प्रोडक्ट 0 ही आ जाएगा और ये 2 जगह 1 आ जाएगा। अब एक्स जेड में भी जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है वहाँ तो 4 जगह 0 ही आ जाएगा, लेकिन अब इन रेस्ट 4 में एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर अब आप जेड की वैल्यू देख लीजिए। जेड की वैल्यू कहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो एक्स और जेड दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर जेड 0 है तो 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो आपका है वो है एक्स वाई प्लस जेड। तो एक्स वाई कॉलम और जेड कॉलम देखना है आपने, और यहाँ पर इन दोनों के बीच और ऑपरेशन करनी है। तो जहाँ पर एक भी किसी एक कॉलम में भी 1 हो वहाँ पर आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 1 है और यहाँ पर दोनों 1 है तो 1 आएगा, और रेस्ट में 0 आ जाएगा। देखिए दोनों जगह 0 है, तो 0 0 एंड 0। अब हम लेते हैं y प्लस एक्स जेड। तो जहाँ पर y की वैल्यू 1 1 है वहाँ तो 1 भर ही दीजिए, क्योंकि और ऑपरेशन में एक भी 1 हो तो 1 आता है। तो यहाँ पर ये 1 2 जगह 1, और ये y की लास्ट वैल्यू भी 2 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। देखिए ये y में है ना, ये y के कॉलम में। अब हम एक्स जेड की वैल्यू कहाँ 1 है वो देख लेते हैं। तो एक्स जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एक ये तो ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, एक्स जेड की ये वाली वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों का y प्लस एक्स जेड यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर इस वाले में y और एक्स जेड दोनों की वैल्यू 0 है। देखिए 0 एंड एक्स जेड की भी 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट में y की भी 0 है और एक्स जेड की भी 0 है, इसलिए 0 आ गया। और यहाँ पर भी आप देखिए y की भी 0 है और एक्स जेड की भी 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद का जो अगला कॉलम है वो है इन दोनों, ये जो 2 कॉलम है इन दोनों के बीच, यहाँ पर देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच, ये दोनों ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट ये वाला कॉलम है और दूसरा ब्रैकेट ये वाला कॉलम है, इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन है ना, जो हमारा फाइनल फंक्शन एफ जो हम लेट कर लेते हैं। तो ये आपका एफ अगर आप निकाल रहे हो, ये आपका एफ है, तो इन दोनों के बीच एंड लगाना है। तो एंड में क्या होता है, जब दोनों 1 होते हैं तभी आपको 1 मिलता है। तो दोनों 1 देखो, इस वाले रो में दोनों 1 है, यहाँ भी दोनों 1 है, यहाँ भी दोनों 1 है, यहाँ भी दोनों 1 है, तो यहाँ पर 1 1 1 1 आ गया और बाकी में 0 आ गया। तो ये आपका फाइनल फंक्शन आ गया। तो ये वाली जो आपकी टर्म होती है वो मीन टर्म में आप लेंगे m0 m1 m2 m3। तो आप यहाँ पर देखिए कौन सी मीन टर्म आ रही है इस फंक्शन में, जहाँ पर 1 आ रहा है वहाँ पर देखना है आपने। तो 3 5 6 एंड 7, तो आपका जो फंक्शन है उसको हम सम ऑफ मिन टर्म में लिखेंगे। सम ऑफ 3 5 6 7 मीन्स स्मॉल मिन टर्म्स को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m3 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। अब जो मिन टर्म्स यहाँ पर जिनकी वैल्यू 1 है वो सम ऑफ मिन टर्म्स में आ जाएंगी, और जो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म हमको लेना है, देखिए हमें फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो मैक्स टर्म वो होंगी जहाँ पर मिन टर्म की वैल्यू 0 है। तो मैक्स टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी, कैपिटल M0 कैपिटल M1 कैपिटल M2 एंड कैपिटल M4, क्योंकि मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F इज इक्वल टू, ये मैक्स टर्म के लिए रिप्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0 1 2 4, मतलब यहाँ पर जो प्रेजेंट नहीं है वो वाली लिख देना है आपने। तो M0 इंटू, यहाँ पर इंटू लगेगा मैक्स टर्म के फॉर्म में, और यहाँ पर प्लस लगेगा, ये ध्यान रखना है, सम ऑफ मीन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो M0 M1 M2 M4।
अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखिए आप एक्स प्लस वाई डैश एक ब्रैकेट में है और वाई डैश प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में है। तो टोटल वेरिएबल कितने हैं? 3, एक्स वाई एंड जेड। तो हमारे फिर से यहाँ पर 8 ऑप्शन ही हम एक्स वाई जेड के लिए यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आपको एक वाई डैश की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले वाई डैश लिख लेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे एक्स प्लस वाई डैश का कॉलम आएगा, फिर वाई डैश प्लस जेड का कॉलम आएगा और फिर इन दोनों कॉलम के बीच एंड ऑपरेशन। तो इन दोनों कॉलम के बीच यहाँ पर फाइनल कॉलम में एंड ऑपरेशन आ जाएगी। यही आपका फंक्शन है एफ जो आपने लेट किया है, ये आप लेट कर लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो ये एक्स वाई जेड के लिए हमने 0 से लेकर 7 तक सारे यहाँ पर बाइनरी नंबर भर दिए हैं जो ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं वो। अब वाई का ये वाला कॉलम है आपका, और वाई डैश मतलब वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ 0 0 है वहाँ 1 1, जहाँ 1 1 है वहाँ 0 0, यहाँ 0 0 है तो 1 1 और 1 1 है वहाँ 0 0। तो ये वाई डैश निकाल लिया। अब एक्स और वाई डैश ये दो कॉलम देखने और इनके बीच आपको और ऑपरेशन करनी है। और ऑपरेशन मतलब जहाँ एक्स और वाई डैश में से किसी एक की वैल्यू भी 1 हो तो आपको 1 भर देना है। तो यहाँ 1 है, वाई डैश 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर दोनों 0 है तो 0 0 आ गया। यहाँ पर x की चारों में वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर x प्लस वाई डैश की वैल्यू 1 आ गई। अब वाई डैश प्लस जेड की वैल्यू देखना है तो यहाँ पर जहाँ पर वाई डैश की वैल्यू 1 है वो तो 1 1 आप भर दीजिए, 1 1 1 1। तो ये 1 1 और ये 1, ये 1 और ये 1 आपने भर दी है 1 के हिसाब से। अब आप जेड की वैल्यू देख लीजिए। तो जेड की वैल्यू कहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट केस में यहाँ पर 1 है इसलिए भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये दोनों कॉलम बना लिया। अब इन दोनों कॉलम के बीच आपका यहाँ पर एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन है मतलब दोनों 1 होंगे तभी यहाँ पर 1 आंसर आएगा। तो पहली वाली रो में आ जाएगा दोनों 1 है, देखिए दूसरी वाली रो में भी दोनों 1 है। अब इनमें कहीं पर भी एक जगह 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पर दोनों 1 है इसलिए 1, दोनों 1 है इसलिए 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 इसलिए 0 और दोनों 1 है इसलिए 1। तो अब यहाँ पर ये जो आपका फाइनल फंक्शन आ गया है, फाइनल फंक्शन में देखिए आपकी m0 m1 ये आपकी मिन टर्म्स है, और 2 और 3 नहीं है, 4 है, 5 है जिसमें 1 वैल्यू है और m7 है। तो आप फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, आप फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स लिख सकते हैं 0 1 m0 प्लस m1 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m7। अब जिन मिन टर्म्स की वैल्यू 0 है वहाँ पर आप मैक्स टर्म, वो वाली मैक्स टर्म लिखनी है। मतलब 2 देखिए यहाँ पे 0 1 है, 2 अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर m2 आ जाएगा, 3 अवेलेबल नहीं है तो m3, पर यहाँ कैपिटल M आता है, मैक्स टर्म में कैपिटल M आता है। और 6 भी अवेलेबल नहीं तो कैपिटल M6। और यहाँ पर प्लस साइन आता है, सम ऑफ मिन टर्म्स आता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म आता है। मतलब यहाँ पर आपको एंड ऑपरेशन करनी है, यहाँ पर और ऑपरेशन करनी है। ठीक है, अब हम सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में हमारा जो फंक्शन है जो हमने एफ लेट किया है वो है एक्स डैश प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एक्स डैश वाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश वाई डैश। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 वेरिएबल है, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो 4 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16 ऑप्शन हो जाएंगे। अभी हमारे ए और बी पार्ट में 3 वेरिएबल्स थे तो 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 ऑप्शंस थे। यहाँ पर ये देखिए 0 से लेकर 15 तक 1 1 1 1 मतलब 15 तक, ये हमारे टोटल 16 ऑप्शन हमने डब्ल्यू एक्स वाई जेड के लिख लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक्सप्रेशन में देखिए आपको नीड किस किस की है, आपको डब्ल्यू डैश की ज़रूरत है, आपको वाई डैश की ज़रूरत है, आपको जेड डैश की ज़रूरत है, और आपको एक्स डैश की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने सबके कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया है इन चारों वेरिएबल के। अब इन चारों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट्स मतलब जहाँ पर यहाँ W में जहाँ 0 होगा वहाँ पर W डैश में 1 हो जाएगा, और जहाँ पर W की वैल्यू 1 है वहाँ पर W डैश में 0 हो जाएगा। इस तरह से हम ये चारों फिल कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक्स डैश और जेड के बीच एंड ऑपरेशन करके है ये वाला कॉलम फिल करेंगे। फिर W एक्स डैश और वाई इन तीनों के बीच, मतलब ये W एक्स डैश और ये वाई इन तीनों के बीच एंड करके यहाँ पर फिल कर लेंगे। डब्ल्यू वाई जेड डैश के बीच एंड करके यहाँ पर फिल कर लेंगे, और डब्ल्यू डैश और वाई डैश के बीच एंड मतलब इन दो कॉलम के बीच एंड कर यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो मैं आपको फाइनल फिल करके बताती हूँ। अब ये हमने पूरी कंप्लीट टेबल बना ली है। यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड के कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर फिल कर दिए, मतलब जहाँ पर भी 0 है वहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर 0 है, जेड के कॉलम में यहाँ 0 है तो जेड डैश में यहाँ पर 1 फिल कर दिया, जहाँ पर जेड में 1 है वहाँ पर 0। तो इस तरह से ये चारों कॉलम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्स डैश जेड। एक्स डैश जेड मतलब एक्स डैश और जेड के बीच एंड। तो एक्स डैश की जहाँ पर वैल्यू 0 होगी, देखिए ये 4 में 0 है, ये 4 में 0 है, तो मैंने यहाँ पर सीधे 4 4 में 0 भर दिया है। और उसके बाद जेड को चेक कर लिया, जहाँ पर जेड की वैल्यू भी 0 है वहाँ पर फिर रेस्ट ऑफ द केसेस में हमने 0 फिल कर दिया। ठीक है, इनके बीच एंड ऑपरेशन है। फिर डब्ल्यू एक्स डैश और वाई के बीच भी आप देख लें तो आप शुरू के जो 8 ऑप्शन है उसमें W की वैल्यू 0 है तो इन 8 में तो आप सीधे 0 भर दें। और उसके बाद अब आप देख लें कि एक्स डैश की वैल्यू कहाँ 0 है,
ये 8 में तो आपने सीधे 0 कर दिया, आपको दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एक भी 0 हो तो 0 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ इन 8 में W की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 आ गया। और अब बचे हुए केसेस जिनमें W की वैल्यू 1 है, वहाँ पर आप Y को देख ले कहाँ 0 है। तो जहाँ पर Y की वैल्यू 0 होगी, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो वहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं इस कॉलम में, ठीक है। और जब y हो जाए उसके बाद आप x डैश चेक कर ले कि जहाँ पर x डैश की वैल्यू 0 है, जैसे ये लास्ट में 4 में 0 है, इसलिए इनके मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर 4 में भी 0 आ गया। तो इस तरह से आप 1 या 0 यहाँ पर फिल कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी w y और z डैश के बीच एंड ऑपरेशन लगाकर आप देख लें कहाँ पर 0 आ रहा है, कहाँ पर 1 आ रहा है। जब तीनों की वैल्यू 1 होगी तभी 1 आएगा। तो देखिए ये जो दो जगह 1 आया ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए w की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और z डैश का वैल्यू भी 1 है ना। इस तरह से आप चेक कर लें और ये पूरा कंप्लीट टेबल बनाना लेना है आपको। फिर w डैश और y डैश, तो w डैश और y डैश के बीच एंड ऑपरेशन है, तो w डैश में आपके नीचे वाले 8 में यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे नीचे वाले 8 तो आप सिंपल 0 भर दें, और बचे हुए जो 8 है जिनमें w डैश की वैल्यू 1 है, वहाँ पर y डैश चेक कर ले कि कहाँ पर 0 है, वहाँ पर 0 फिल कर देना है। ये वैसे ही भरा गया है। अब उसके बाद आपको फाइनल फंक्शन f लिखना है। वो आपका यहाँ पर ये जो आपके 4 कॉलम बने हैं लास्ट वाले 1 2 3 4, इनके बीच और ऑपरेशन है ना, प्लस ए मतलब और है। तो इन चारों में जिस किसी भी रो में एक भी 1 होगा, वहाँ पर आपका f का वैल्यू 1 आ जाएगा। और ऑपरेशन में एक भी 1 होता है तो आपका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है इसलिए 1 आ गया, 1 है तो 1 आ गया। यहाँ पर चारों 0 है इसलिए 0 आ गया। यहाँ पर x डैश z की वैल्यू 1 है इसलिए 1 आ गया। यहाँ पर लास्ट वाला 1 है इसलिए 1, ये 1 है इसलिए 1। यहाँ पर ये चारों की 0 है, चारों की 0 है, चारों की 0 इसलिए 0 आ गया। यहाँ पर इस 1 के कारण 1 आया है। यहाँ पर दो जगह 1 है तो 1 ही आना है। यहाँ पे भी दो जगह 1 है तो 1 आना है। यहाँ पर चारों 0 है तो 0, और यहाँ पर ये 1 है इसलिए 1, और यहाँ पर चारों 0 है इसलिए 0। तब आपकी यहाँ पर जो मिन टर्म होंगी वो टोटल 0 से लेकर 15 मिन टर्म्स होंगी। तो यहाँ पर मिन टर्म्स में कौन कौन सी मिन टर्म्स में आपका 1 आया है? 0 1 2 में नहीं है, 3 4 5 6 7 8 में नहीं है, 9 10 11 12 13 में नहीं है, और 14 में। ठीक है, तो हम यहाँ पर सम ऑफ आपकी जो मिन टर्म्स है वो लिख ली है यहाँ पर आपने। 0 1 3 4 5 9 10 11 एंड 14। अब जो यहाँ पर मिन टर्म्स नहीं है वो मैक्स टर्म में आती है, तो जो भी नहीं है वो आप यहाँ पर फिल कर दें तो वो हो जाएंगे 2 6 7 8 13 एंड 15। तो इसको f को हम इसी फंक्शन को हम मिन टर्म्स के फॉर्म में सेम ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू m0 प्लस m1 प्लस एंड सो ऑन m14। यहाँ पर जो मिन टर्म प्रेजेंट हो ना उनका सबका एडिशन लिख देना, और यहाँ पर जो मैक्स टर्म प्रेजेंट हो उन सभी का यहाँ पर इसी फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू सेम ही इक्वेशन है ये, m2 इंटू m6 इंटू 7 है तो m7, 8 है तो m8 एंड सो ऑन m15 तक। ठीक है, अब हम डी पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट है f इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश जेड एंड इन अनदर ब्रैकेट एक्स प्लस जेड। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको 3 वेरिएबल चाहिए एक्स वाई जेड, फिर उनके कॉम्प्लीमेंट्स मतलब एक्स डैश एंड जेड डैश की ज़रूरत है, वाई डैश की यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, तो एक्स डैश और जेड डैश ये हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो हमारे जो 8 ऑप्शन है वो आ जाएंगे, और फिर हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स डैश में और जेड का कॉम्प्लीमेंट जेड डैश में। तो इतना मैं कर लेती हूँ। अब ये हमने फिल कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट एक्स और वाई के बीच एंड ऑपरेशन है, तो जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है वहाँ पर तो चारों जगह 0 आने ही वाला है यहाँ पर। ठीक है, और ये बचे हुए 4 में एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू देख ले कहाँ 0 है, तो वाई की वैल्यू इन दो जगह 0 इसलिए दो जगह 0 और बाकी 1 आ जाएगा। एक्स जेड डैश में भी पहले 4 केस में 0 आ जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है। अब आप बचे हुए 4 में जेड डैश की वैल्यू कहाँ पर 0 है वो देख ले, जेड डैश की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर 0 है, तो इन दो जगह 0 आ जाएगा। और अब एक्स डैश जेड देखना है, तो एक्स डैश की वैल्यू जहाँ पर 0 है वहाँ पर आप 0 तो फिल कर ही दे, तो ये 4 जगह 0 आ जाएगा। और यहाँ पर आप जेड की वैल्यू जहाँ पर 0 आ रही है इन 4 केसेस में, तो पहले में और थर्ड में, तो पहले में और थर्ड में, और बाकी दो जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स प्लस जेड आपको देखना है, तो एक्स की यहाँ पर 1 है वैल्यू, प्लस मतलब और ऑपरेशन, तो एक्स की वैल्यू जहाँ 1 है वहाँ तो 1, लास्ट 4 में तो 1 ही आ जाएगा। और अब जेड की वैल्यू आप देख लीजिए जहाँ पर 1 हो वहाँ पर 1 आ जाएगा, तो सेकंड और फोर्थ में है तो 1 और 1, और बाकी दो जगह 0 है। देखो एक्स और जेड दोनों 0 है, एक्स और जेड दोनों 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट अब हमारा जो कॉलम है वो है एक्स वाई प्लस एक्स जेड डैश प्लस एक्स डैश जेड, मतलब इन तीनों का और ऑपरेशन। इन तीनों का और ऑपरेशन मतलब जहाँ 1 हो
यहाँ पर एक भी जगह 1 हो वहाँ पर 1 लिख देना है, जहाँ पर तीनों जगह 0 हो वहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तीनों जगह 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लास्ट वाले केस में भी यहाँ पर 1 है, एक्स वाई में 1 है इसलिए 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन एफ है ये पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच एंड ऑपरेशन है, तो ये आपका पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, तो इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन है, मतलब जहाँ पर दोनों 1 है सिर्फ वहीं पर 1 मिलेगा, तो मतलब आपका जो फाइनल फंक्शन एफ है वो यहाँ पर 1 है इसलिए 1 मिल जाएगा। ये हमने एफ लेट किया है तो एफ की वैल्यू ये लेट किया है, एफ लेट किया है आपने यहाँ पर, तो ये एफ इज इक्वल टू, क्योंकि इतना बड़ा मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगी इसलिए एफ लिखा है, यहाँ पर 1 है, नेक्स्ट में यहाँ पर दोनों 1 है इसलिए 1, यहाँ पर ये एक 0 इसलिए 0, ये दोनों 1 है इसलिए 1, ये दोनों 1 है इसलिए 1, और यहाँ पर 0 और 0 आ जाएगा। तो आपके फंक्शन में मीन टर्म्स आई है 1 3 4 6 एंड 7 और मैक्स टर्म्स रहेंगी 0 2 5, तो इसको लिख लेते हैं। तो आपका डी पार्ट का फंक्शन हो जाएगा इन द सम ऑफ मीन टर्म्स में m1 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m6 प्लस m7 एंड इन द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में f इज इक्वल टू m0 कैपिटल M0 and m2 and m5. Thank you for watching the video. If you are liking our videos then please like, subscribe and share our channel Gurukul by SP Kher.